अभी आप देख सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जो वार्षिक एक रिपोर्ट आती है, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं कि लेबर फोर्स सर्वे जो एनुअल रिपोर्ट आता है कि हमारे देश में कितना लेबर फोर्स है, कितना लेबर फोर्स किस कर सकते सेक्टर्स में है, जैसे पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितने हैं और जो हमारे पास सेक्टर्स हैं, सभी सेक्टर्सों में कितनी हैं, ये सारी गतिविधियों पे आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो रिपोर्ट आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आई है 2023 के जुलाई से लेकर के जून 2024 तक के यदि आप देखते हैं, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट आई है। तो इस रिपोर्ट में हम देखेंगे कि ये जो हमारा लेबर फोर्स है, चूँकि आपको मैं बता दूं कि हमारे पास वर्किंग एज जो होता है या लेबर फोर्स जो होता है, वह अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब देखिएगा आप, तो भारत के संविधान के यदि हम आधार पर देखें तो हमारे यहाँ ये 15 साल से लेकर के 59 ईयर्स का जो एज होता है, ये हमारा वर्क लेबर फोर्स में आता है। अर्थात हम कह सकते हैं 15 साल से पहले का जो उम्र होता है, वो संविधान के माध्यम से देखिएगा तो 0 से 6 साल से लेकर के 14 साल जो उम्र होता है, यह हमारे संविधान में कहता है कि उसे एलिमेंट्री और जो हमारा स्कूलिंग जो कंपलसरी एजुकेशन होता है वो बच्चों को प्राप्त करने का ये अधिकार होता है, जो कि राज्य या सरकार जो होती है उन्हें इस तरह की सेवा उपलब्ध कराने की हमारे संविधानिक, चाहे डीपीएसपी में देखो या आप डीपीएसपी में देखेंगे तो आर्टिकल 45 में आपको मिलेगा। यदि आप फंडामेंटल राइट्स देखेंगे तो आर्टिकल 21 का ए में मिलेगा। यदि आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखेंगे तो आपको 51 का कैपिटल ए में मिलेगा। तो इस तरह से शिक्षा के अधिकार हमारा जो है आर्टिकल 45 में भी है, 21 का ए में भी है और 51 का ए में भी है। अब होता है कि 59, तो 15 ईयर्स से लेकर 59 ईयर्स के बाद जो होता है, यानी हम कह सकते 15 साल से पहले का उम्र और 59 साल के बाद का उम्र, ये दोनों जो हमारे पास जो जनसंख्या होती है वह कहीं न कहीं निर्भर जनसंख्या कहलाता है, यानी डिपेंड कर सकते हैं, डिपेंडेंस पॉपुलेशंस कहलाता है। तो इस रिपोर्ट में क्या होने वाला है, आज सभी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, डेप्थ में डिस्कस करेंगे, जो आने वाले सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सुकुमार दुबे हूँ। आप सभी से गुजारिश है कि सेशन अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, श्रम ब्यूरो का जो रिपोर्ट आया है, श्रम ब्यूरो का रिपोर्ट हमने अभी जैसा कि बताया कि जुलाई 2023 से लेकर के जून 2024 तक का रिपोर्ट आया है, जिसको पीएलएफएस कहते हैं। अब देखिएगा तो इसमें जो एनएसएसओ है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जिसकी स्थापना आपने देखा होगा कि एनएसएसओ की स्थापना यदि देखेंगे तो 1950 में हुआ था। 1950 में एनएसएसओ की स्थापना हुआ थी, 1950 में, सब लोगों ने पढ़ा होगा। वहीं सीएसओ जो हमारी थी संस्था, उसका स्थापना जो हुई थी वह 1952 में हुई थी। लेकिन अभी दोनों को मर्ज कर दिया, अब हमारे यहाँ एनएसओ हो गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हो गई है। तो एनएसओ का जो अभी आया है, तो एनएसएसओ श्रम बल आंकड़ों के समय समय पर जगह हम देख सकते हैं कि इसलिए उपलब्ध कराई जाती है, और यह 2017 से लगातार आ रहा है। तो अर्थात कह सकते हैं कि जब ये 2017 से आ रहा है तो ये हमारा कैवा हो गया, तो उधर 3 हो गए, इधर यानी हम कह सकते हैं 7वां रिपोर्ट भारत में आया। तो आपसे पूछा जा सकता है पीटी में कि जो अभी लेबर फोर्स का जो अभी रिपोर्ट आई है एनुअली, कैवा है संस्करण यदि पूछेगा तो आप जवाब देंगे कि ये 7वां है। यह सर्वेक्षण जो है भारत में रोजगार और बेरोजगारी की जो स्थितियां होती है, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की स्थितियों को ये बताता है। इन आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो योजना, हमारा जो नीति निर्माण होती है, निर्णय समर्थन जो होता है, जो हमारा स्टेटिकल जो एनालिसिस होते हैं, गवर्नमेंट के जो डिफरेंट जो हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं और अन्य प्रकार के जैसे संगठन जो हमारे यहाँ हैं, शिक्षाविद, शोधकर्ता, विद्वान, ये सभी के द्वारा इस सभी रिपोर्ट को तैयार की जाती है और फाइनली अंततः हम कहीं निकाला जाता है। तो इस रिपोर्ट में यदि हम देख सकते हैं तो जहाँ पर 2017-18 में हमारे यहाँ कह सकते हैं जो बेरोजगारी थी वो 6.1% था, वहीं यदि हम 2023-24 के रिपोर्टों को देखें तो यह घट करके 3.2% रह गया है। वहीं 2022-23 में भी हमारा ये 3.2% ही था। तो मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो 2017-18 से अभी देखेंगे तो हमारे यहाँ बेरोजगारी दर जो है वो स्टेगनेंट है। स्टेगनेंट का मतलब हुआ है बहुत मंद स्थिति में आ चुका है। अब बेरोजगारी दर है क्या, तो कुल बेरोजगारी दर के यदि हम पिछले वर्ष के समान यदि देखें तो लगभग आज भी 3.2% पर बना है। विनिर्माण जो हमारा क्षेत्र है, इसके लिए नौकरी बाजार में बहुत सारे बदलाव करने की ज़रूरत है, जो कि अभी बदलाव नहीं हुआ है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यदि बेरोजगारी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 2000 हम 17-18 में
जहाँ पर बेरोजगारी दर 5.3% थी, वहाँ पर घट करके 2023-24 में 2.5% हुआ है। तो यह ग्रामीण क्षेत्रों की बात की है। वहीं शहरी क्षेत्र में देखा जाए तो शहरी क्षेत्रों में भी बेरोजगारी घटी है, जहाँ पर 7.7% था, वह घटकर 5.1% हुआ है। तो भारत में पुरुषों के लिए जो बेरोजगारी दर आप 2017-18 में देखिएगा, तो जहाँ पर 6.1% थी, यह घट करके आपको 2023-24 में जो है ये 3.2% हुआ है। वहीं महिलाओं में यदि बेरोजगारी दर देखें तो इसमें भी एक बहुत बड़ी उछाल मतलब कह सकते हैं गिरावट देखने को मिला है, जहाँ पर पहले 5.6% थी 2017-18 में, वहीं 2023-24 में घट के 3.2% हो चुका है। अब महिलाओं की कार्यबल भागीदारी को देखें तो चूँकि अभी भी देखा जाए, जो जिस तरह से भारत में पुरुषों की कार्यबल भागीदारी अधिक है, उस तरह से आज भी भारत में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी बहुत कम है। तो कार्यबल में लेकिन हम कह सकते हैं कि कार्यबल में महिलाओं की जो भागीदारी है निरंतर बढ़ रहा है, और इसे कह सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में एक सकारात्मक रुझान को भी देखा जा सकता है, और एक बहुत बड़ी कह सकते हैं उल्लेखनीय बदलाव भी देखने को मिल रहा है। वहीं एलएफपीआर यानी श्रम यानी लेबर फोर्स जो हमारा पार्टनरशिप जो रेट होता है, या 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो व्यक्ति होते हैं, उनके लिए जो सामान्य स्थिति होता है, उसमें एलएफपीआर जुलाई 2023 से लेकर के यह जून 2024 तक के रिपोर्ट को दर्शाई गई है, और इसके दौरान दर्शाया गया लगभग 60.1% थी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यदि देखा जाए तो एलपीआर 2017-18 में जहाँ पर 50.7% थी, यह 2023-24 में बढ़ा है, और बढ़ करके यह 63.7% हो चुका है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शहरी से यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, पिछले 15 वर्ष की यदि रिपोर्ट को देखें, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेरोजगारी का दर यदि देखेंगे, तो खास तौर पे यदि हम लेबर फोर्स पार्टनरशिप रेट को देखें, तो ये निरंतर कहीं न कहीं पिछले 17 से अभी तक की बात करें 7-8 साल में वृद्धि हुई है। वहीं इस अवधि में देखिएगा तो शहरी क्षेत्रों में भी जो है, जहाँ पर 47.6% था, इसमें भी वृद्धि हुआ है, और इसमें भी वृद्धि होकर के आप देख सकते हैं 52% हो चुका है। पुरुष और महिला यदि हम एलएफपीआर की में देखें तो इसमें भी वृद्धि देखने को मिला है, क्योंकि पुरुषों के लिए जहां पर एलएफपीआर 2017-18 में 75.80 थी, यह बढ़कर 2023-24 में देखिएगा 78.8% हो चुकी है। महिलाओं के लिए यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जहां पर 23.3% था, इससे अब बढ़ करके 41.7% हो गया। तो एक कह सकते हैं महत्वपूर्ण वृद्धि है, जो कि दर्शाता है कि महिलाओं की कार्यबल में प्रवेश कर रही है, महिलाओं को भी स्वतंत्रता मिल रहे हैं, और महिलाओं में विभिन्न प्रकार के कार्यों में अपनी योगदान दे रही है। तो यह कह सकते हैं समाज के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, साथ ही साथ कह सकते हैं महिलाओं का एम्पावरमेंट की यदि बात करूँ तो कहीं न कहीं सकारात्मक पक्षों को दिखाता है। वहीं यदि हम कृषि श्रमिकों की बात करें, तो ये माना जाता है कि बिहार में अभी कृषि श्रमिक जो हैं उनमें भी वृद्धि हुई है। चूँकि कृषि हमारा आपको पता है कि भारत का अभी हमारा जो जीडीपी है, उस जीडीपी में कृषि का लगभग 12% अभी कंट्रीब्यूशन है, पहले ध्यान दीजिएगा। वहीं यदि हम टोटल वर्कफोर्स की बात करें, तो आज भी भारत में हमारा एग्रीकल्चर जो है उसका टोटल वर्कफोर्स यदि हम बात करें तो 51% इसका आज भी कंट्रीब्यूशन बना हुआ है। तो अब हम कह सकते हैं कि कृषि हिस्सेदारी में श्रमिकों की जो भागीदारी हुई है, वो लगातार चौथे वर्ष भी देखिएगा तो बढ़ा है। और कृषि में नियोजित जो श्रमिक हैं, यानी प्लांट वे में जो कह सकते हैं एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उनमें और ज़्यादा तेज़ी से उछाल देखने को मिला है। तो यह बदलाव यह भी दर्शाता है कि बहुत से लोग कृषि की ओर अब लौट रहे हैं, और कहीं न कहीं कृषि को वह अपना रोज़गार कह सकते हैं, अपना इंडस्ट्री कह सकते हैं, उसके रूप में वो अपने आप को स्वीकार कर रहे हैं। तो संभवतः हम ये भी कह सकते हैं कि उन्हें अन्य क्षेत्रों में नौकरियाँ नहीं मिल रही है, जिसके कारण वो कहीं न कहीं एग्रीकल्चर में जा रहे हैं। तो एक तरह जहाँ सकारात्मक पक्ष हो सकता है, एक नकारात्मक होगी। सकारात्मक होगा कि देश में जो खाद्यान्न फसल होंगे, इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगा। वहीं एक नकारात्मक पहल ये हो सकता है कि हम जहाँ पर सर्विस सेक्टर की बात करें, औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, तो उसमें कहीं न कहीं गिरावट होता है। यही तो कारण हो सकता है कि जनसंख्या को कहीं न कहीं रोज़गार न मिलने के कारण वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। तो एक तरफ पॉज़िटिव है तो दूसरी तरफ नेगेटिव भी है। अब विभिन्न समुदायों की यदि हम रिपोर्टों की बात करें, तो मुस्लिम महिलाओं के लिए यदि देखिएगा तो एलएफपीआर 2021-22 में जहां 15% थी, इससे 2023-24 में बढ़ के 21.4%, अर्थात कह सकते हैं कि मुस्लिम महिलाओं भी काम करने में उत्सुकता दिखा रही हैं। मुस्लिम महिलाएं भी जो हैं अपनी जो जागरूकता होती, जागरूकता के साथ आगे बढ़ रही हैं, तथा सार्वजनिक क्षेत्र हुए, निजी क्षेत्र हुए, उसमें वो काम कर रहे हैं, और अपने पैर पर कहीं न कहीं खड़े हो रही हैं। वहीं इस अवधि के दौरान देखिएगा तो हिंदू महिलाओं की बात करें, इसमें तो बहुत उछाल देखने को मिला है, जहाँ पर पहले 26.1% हिंदू महिलाएं कार्यों में इन्वॉल्व थी, इसमें बढ़कर के 33.3% हुआ है।
सिख महिलाओं की यदि बात करें तो पहले 19.8% था, इसमें भी देखने को मिला है कि 26.7% हुआ है। ईसाई क्रिश्चियन की बात करें तो 34.2% महिलाएँ, क्योंकि क्रिश्चियन ही एक ऐसा धर्म है जिसमें आप देखिएगा कि ज़्यादातर महिलाएँ जो होती हैं और डॉक्टर ने मेडिकल नर्स में ज़्यादातर इन्वॉल्व होती हैं। तो जहाँ पर पहले 34.2% थी, इसमें भी 38.3% का ग्रोथ हुआ है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो निरंतर हम कह सकते हैं कि एलएफपीआर का जो रिपोर्ट है, इसमें महिलाओं का एक सशक्तिकरण की बात करें तो यह बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, बहुत तेज़ी से अपने रूप का रुझान जो होती है इन्होंने दिखाने की कोशिश किया है। तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट सेशन में बताएँ। फिर मिलेंगे इसी पल इसी चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।